अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़वातीन के मसाइल को पेड एक्टिविज़म और इम्पोर्टेंट नारू और दिन बनाकर हल करने वाले सादा लोग कम और होशियार ज़्यादा लगते हैं। ख़वातीन हो या मर्द, मसाइल का ताल्लुक सिन्फ से कम और कमज़ोरी से ज़्यादा है। माशरे का हर कमज़ोर दूसरे ताकतवर को जबर का शिकार है। ये अज़ली इंसानी अलमिया है और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँगा कि ताकतवर बास की सूरत में मर्द ही कमज़ोर मर्द का मुलाज़म का इत्तिसाल करता है और ताकतवर सास की सूरत में औरत ही कमज़ोर बहू पर जो है वो जुल्म करती है। अब जो आलमी साहूकार है, जो कैपिटलिस्ट है, उनको ये सूट करता है कि ख़ानदान को तोड़ा जाए और इंडिविजुअल को फ़रोग़ देते हुए कंज्यूमरशिप को ज़रिए मुनाफाखोरी को बढ़ाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आज़ादी की नीलम परी को आइडियल बनाकर औरत का हर मैदान में बराबरी की बुनियाद पर शामिल किया जाए। बराबरी और यकसानियत के फ़र्क को फरामोश करती ये रवश खुद मगरब में क्या नताइज दिखा रही है वो अब आप लोगों से पोशीदा नहीं है। मगरब जो है वो इस जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि अब उनको क्या नई पॉलिसी अपनानी चाहिए। इस ज़मन में सारा बेनेट वाइज़र लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की सरबराह है। वो कई मज़ामीन तहक़ीक़ाती मकालों और किताबों की मुसन्निफ़ा भी है। 2018 में उनकी एक मशहूर किताब एम्पावर्ड पॉपुलर फेमिनिज़म और पॉपुलर मिसाजिनी शाया हुई, जिसमें इन्होंने पॉपुलर फेमिनिज़म और इसके रद्द-ए-अमल यानी मिसाजिनी को फ़रोग़ देने वाले माशी, मशरती और सकाफ़ती मुहर्रिकात का जायज़ा लिया और एडवर्टाइजिंग, सियासत, इंटरनेट फॉर्म्स और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मिसालें देते हुए इन दोनों मज़ालिम को मुतहारब ताल्लुकात का जायज़ा लिया। न्यू लिबरल सरमायादाराना निज़ाम पर गहरी नज़र रखे हुए वो इस रिस्पांस और कॉल का नाम देती हैं, यानी जहाँ कहीं आपको पॉपुलर फेमिनिज़म दिखेंगे, पॉपुलर मिसाजिनी भी इधर ही मौजूद होगी। ये दोनों एक दूसरे की ज़िद और अमल का नतीजा है। वो कहती हैं कि ख़वातीन के लिए सिर्फ़ बाख्तियार बनना काफ़ी नहीं, बल्कि इस हवाले से अहम सवालात ये हैं कि बाख्तियार कैसे जो है वो बना जाए, किसके ज़रिए बना जाए और क्या करने के लिए बाख्तियार बना जाए। बदकिस्मती से वुमेन एम्पावरमेंट के डिस्कोर्स में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की सारी बातें खुद एतमादी और ख़ुद पसंदी के नारों से शुरू होती है और कारोबारी ख़यालात और न्यू लिबरल ऑब्जेक्टिविटी पर ख़त्म होती है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेमिनिज़म के इजहार का सियाक़ो सबब का कारपोरेट कल्चर और सरमायादाराना जमहूरियत को तक़वियत पहुँचाता है और पॉपुलर फेमिनिज़म में वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब बेहतर इंसान तो दरकिनार बेहतर फेमिनिस्ट बनना भी नहीं, सिर्फ सरमायादारी निज़ाम का अच्छा खिदमतगार बनना है। इस ग्लोबल विलेज में रहते हुए भी हम अगर तहरीक नारू और एक्टिविज़म को सारी दुनिया से काट कर हमें तो अपने मसाइल से गरज है, मगरब की वो जाने की रोशनी में देखना है खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। पिछली सदी से मगरबी ताकतों ने ज़िंदगी के हर शोबे में गलबा हासिल कर लिया है। सरमायादाराना और नो आबादियाती निज़ाम की पुष्ट पर कानून, क़ुव्वत और तर्ज़ हुक्मरानी की जो हिकमत अमली कार फरमा थी वो आज भी इसी तरह मौजूद है। मगरब की कोख से जन्म लेने वाली जो फेमिनिज़म की तहरीकें भी हैं वो भी साम्राज्य की तरह मशरक़ को आमरीत पसंदाना और मुश्तरकाना ऐनक से देखती हैं। इसलिए फेमिनिज़म की जद्दोजहद को भी मौजूदा दौर की पावर स्ट्रगल की तवाज़ुन और अदम तवाज़ुन के साथ जांचना चाहिए। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो दुनिया भर को डिक्टेट करती हैं कि फेमिनिज़म क्या है और क्यों ज़रूरी है। आहर दुनिया भर की मजहबी, रवायाती और इलाकाई सकाफ़तों और माशरों के अखलाक और रसूलों को मगरबी इक़दार की लाठी से क्यों हाँका जाता है। फेमिनिस्ट माहिरीन और लीडरान को इस काम पर लगाया गया है कि वो मुस्लिम माशरों को दुनिया के सामने गैर तरक्की याफ्ता, अनपढ़ और पसमानदा साबित करें और ये तासर पैदा करें कि ये कुरून वस्ता के इन ख़यालात पर अमल पैरा हैं जिनके तहत चंद सदियाँ पहले यूरोप में भी औरत को इंसान नहीं समझा जाता था। चनाचे नई नस्ल को ये बावर कराया जाता है कि इन गैर तहज़ीब याफ्ता लोगों को मगरब की तरह तहज़ीब याफ्ता बनाने की खातिर इनके कानून, इनकी सकाफ़त, इनके तमद्दुन, इनके इक़दार, इनकी रवायात, मज़हब और तलीम को तब्दील करना ज़रूरी है। और यही वजह है कि आज इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी हम सिर्फ़ और सिर्फ डिग्रियाँ बाँट रहे हैं, कोई इन्वेंशन नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है हमें इस सारे जो है तहरीक को रिविज़िट करना चाहिए और जो इसके अच्छे पहलू हैं उनको अपनाना चाहिए और जो बुरे पहलू हैं उनको सिरहन रद्द कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया।